हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत बुक। आज सबसे पहला क्लास है, स्टार्ट करेंगे संस्कृत का। देख लीजिए, ये बुक है, इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। प्यूसम बुक का नाम है, क्या नाम है? प्यूसम। कक्षा 10 द्वितीय भाग। प्यूसम मतलब होता है अमृत। यही बुक है, इसी बुक से आज हम लोग को पढ़ना है और 10th में इसी बुक से हमको पढ़ना है। और ये जो बुक है प्यूसम, बुक का नाम क्या है? प्यूसम। प्यूसम मतलब होता है अमृत। प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। अमृत मतलब पता ही है, जिसके पीने से क्या लोग अमर हो जाते हैं। ये जो बुक है, बुक से संस्कृत का बुक में संस्कृत एग्जाम तो 100 नंबर का होता है, लेकिन बुक से सिर्फ मात्र 50 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बुक से 50 नंबर का और 50 नंबर का ग्रामर। जितना हम पूरा बुक पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आपको 50 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए कि 50 में 50 इसमें क्या ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव 100 रहता है। ऑब्जेक्टिव 100 इसमें क्या 50 तो आपको बुक से रहेगा और 50 तो ग्रामर से। हमें इतना ही कोशिश करना है कि 50 में 50 बुक से ही हम उठा लें। ग्रामर पढ़ने की वजह ये थोड़ा मोड़ा ग्रामर पढ़ेंगे, जिससे क्या हमारा काम हो जाएगा। इसलिए क्या ध्यान से पढ़िएगा और हम जो बोलेंगे इसके पीछे पीछे दोहराइए, क्योंकि कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसको पढ़ने नहीं आया, ताकि आप लोग पढ़ने भी सीख जाए। इसलिए क्या मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, जिससे आप लोग पढ़ने आ जाएगा और साथ में संस्कृत में इंटरेस्ट भी बढ़ जाए। क्योंकि लोग हमें सब जितना भी स्टूडेंट है संस्कृत से ही डरते हैं। संस्कृत डरने का चीज़ नहीं है, इसको क्या है अच्छा से पढ़िएगा। बहुत अच्छा किताब है ये संस्कृत। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंगलम प्रथमा पाठ। प्रथमा मतलब होता है प्रथम। प्रथमा मतलब प्रथम। प्रथम मतलब पहला, शुरू, स्टार्ट करना। और देखिए यहाँ है पाठा लिखा हुआ, तो पाठा मतलब क्या होता है? पाठ, चैप्टर, अध्याय। इसको बोलते हैं अध्याय, चैप्टर, लेसन भी बोल सकते हैं। जो पाठा होता है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पठ प्लस घैं। कितना शब्द से मिला हुआ है? दो शब्द से, पठ प्लस घैं। ये भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। पाठा हो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पठ प्लस घैं। घैं जो है एक प्रत्यय है। घैं क्या है? एक प्रत्यय है। प्रत्यय से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, लगभग 7-8 क्वेश्चन। इसलिए आप पढ़िए, अच्छा से देखिए, सब कुछ बताएंगे। और टोटल संस्कृत स्पेशल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगलम। मंगलम मतलब शुभ, मंगलमय, बहुत अच्छा। यदि हम कोई कहीं भी यात्रा करते हैं तो क्या बोलते हैं लोगों को? तुम्हारी यात्रा में मंगलमय हो, अच्छा हो, शुभ यात्रा। तो ये मंगलमय यानी शुभ। चैप्टर है, संस्कृत पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या आपका जो संस्कृत का है सफ़र है, स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सफ़र जो अच्छा से चले, यही हम कामना करते हैं। तो क्लास 10 संस्कृत। उपनिषदा, चैप्टर पे आगे बढ़िए। उपनिषदा। उपनिषदा मतलब उपनिषद। उपनिषदा मतलब उपनिषद। पहले रीडिंग कर लेते हैं, पहले रीडिंग कीजिए। उपनिषदा वैदिक वाङ्मय से। उपनिषदा वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांतान प्रकटन्ति। उपनिषद मतलब उपनिषद। वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक वाङ्मय का अंतिमे भागे, वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग यानी लास्ट पार्ट। दर्शन शास्त्र सिद्धांतान मतलब सिद्धांत को प्रकटन्ति मतलब प्रकट करता है। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। जिससे क्वेश्चन बन जाएगा, वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग क्या है? वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग क्या है?
दर्शन शास्त्र, वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग क्या है? दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन बनेगा, देखिए दर्शन शास्त्र किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो उपनिषद के सिद्धांत को प्रकट करता है। किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? उपनिषद के। यहाँ से देखिए एक लाइन से आपको 2 क्वेश्चन बन गए, इससे और क्वेश्चन बनेगा। वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के जो अंतिम भाग है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है? तो उपनिषद प्रकट करता है। अगर लाइन पढ़िए, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, कहीं भी हो सभी जगह। परम पुरुष परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब सर्वत्र मतलब सभी जगह और जितना भी। परम पुरुष परमात्मा मतलब ईश्वर जो है, ईश्वर की महिमा का गान तो सभी जगह होता है। परम पुरुष परमात्मा, परमात्मा ना मतलब परमात्मा, महिमा मतलब उनकी महिमा जो है, उनकी वो क्या क्या किए हैं, ईश्वर की महिमा का गायन क्या, उनकी महिमा के प्रधान मतलब ईश्वर का जो महिमा है उनके बारे में, उसके बारे में, ईश्वर के बारे में सभी लोग क्या है गाते हैं, सभी जगह गाया जाता है। अगला चीज पढ़िए, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम, जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। तेन मतलब उनके द्वारा ही जो संसार है, ये तो हम लोग इंसान को चला नहीं सकते, ये क्या है? ईश्वर के द्वारा ही चला। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम, जगत को सही ढंग से एकदम अनुशासित तरीके से चलाया जा रहा है। इसलिए कौन चला रहे हैं? तो परम पुरुष परमात्मा, ईश्वर जो है संसार को कौन चला रहे हैं? परम पुरुष परमात्मा, पूरा जगत। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। सा मतलब दगवा, साय मतलब सभी का, जितना भी व्यक्ति है सभी का क्या? सर्वेषां मतलब सभी का। तपसाम जितना भी लोग तपस्या करते हैं, क्या है उनका पूजा पाठ तपस्या लोग किस लिए करते हैं? ईश्वर को जानने, ईश्वर को पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो सब नहीं करते, लेकिन यहाँ पर है क्या है, मतलब ईश्वर के प्रति ही श्रद्धा भाव के कारण क्या है, क्या तप करते हैं, पूजा पाठ जितना भी है सिर्फ ईश्वर के कारण ही करते हैं। तो सभी के तपसाम परम लक्ष्यम, सभी के जो तप कर रहे हैं, पूजा पाठ जितना भी कर रहे हैं, उनकी का मेन लक्ष्य क्या है? ईश्वर को पाना। क्या लक्ष्य है? परम लक्ष्यम। लक्ष्य मतलब उनका मेन लक्ष्य, उनका जो मेन फोकस है वो क्या है? ईश्वर परमात्मा। अस्मिन पाठे, अस्मिन मतलब इस, अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, परमात्मपरः उपनिषदाम पद्यात्मक। इस पाठ में परमात्मा के बारे में, किसके बारे में? परमात्मा के बारे में, जो कि उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से, पद्य रूप में। इस कौन रूप में? पद्य रूप में। जो कोई भी कहानी कविता लिखाता है वो 2 रूप में लिखाता है। कहानी कविता गद्य बोलते हैं, गद्य 2 रूप में लिखाते हैं, एक पहला गद्य और दूसरा पद। जो भी कविता लिखते हैं, कविता श्लोक ये सब पद्य रूप में लिखा है। कविता श्लोक ये सब क्या है? पद्य रूप में लिखा। और जो कहानी निबंध ये सब क्या है? गद्य रूप में लिखाता है। किस रूप में लिखाता है? गद्य। तो जो हम पढ़ेंगे वो पद्य रूप में रहेगा, यानी श्लोक के रूप में दिया हुआ है। पद्यात्मक पंच मंत्र, टोटल 5 मंत्र है इसमें। पंच मंत्र संकलिता संकलित है, 5 मंत्र इसमें संकलित है। पहले हम रीडिंग करके कर लें। अस्मिन पाठे परमात्मपरा, अस्मिन पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मक, उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्र, उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता संति। चैप्टर में कितना है? कुल 5 मंत्र है, यानी 5 मंत्र दिया हुआ है।
अस्मिन् मतलब इस पाठ में परमात्मा के बारे में, परमात्मा मतलब परमात्मा के बारे में उपनिषद, जिसमें क्या है उपनिषद में दिया हुआ है। परमात्मा में दिया हुआ उपनिषद, उपनिषद से जो चैप्टर है किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। जो क्या है पद रूप में, किस रूप में, पद रूप में यानी श्लोक के रूप में। इसमें की जो चैप्टर है उसमें कुल 5 मंत्र है। कितना मंत्र, 5 मंत्र है संकलित, 5 मंत्र संकलित है। आज के लिए इतना ही। अब अगला श्लोक है, हम 5 श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत बुक। आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं क्लास 10 का संस्कृत का बुक देख लीजिए, है प्यूसम द्वितीय भाग यानी क्लास 10 का है प्यूसम। तो हम सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। किताब जो है प्यूसम, इसका अर्थ क्या होता है। प्यूसम मतलब होता है अमृत, प्यूसम मतलब अमृत। ये चैप्टर जो है मंगलम पाठ, उससे कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और 2 नंबर का सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने को मिले। इसीलिए चैप्टर पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग देखिए और सीखिए। देखिए चैप्टर 1 स्टार्ट है तो प्रथमा पाठा, इसको संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा पाठा। प्रथमा मतलब होता है प्रथम यानी पहला, पाठा मतलब हो गया पाठ, अध्याय, चैप्टर। ये क्या होगा, पहला लेसन हो गया, पहला चैप्टर। मंगलम, पहला चैप्टर है क्या, मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है मंगलमय, शुभ। जब हम कोई कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, वही है मंगलम मतलब शुभ या मंगलमय। हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा, क्योंकि कितना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें क्या है संस्कृत का रीडिंग करने भी नहीं आ रहा है, इसलिए पीछे पीछे बोलिएगा, जिससे क्या आपको किताब पढ़ने भी आ जाएगा। चलिए इधर बोलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम। मतलब क्या, हिरण्मयेन मतलब सोने के पात्र। हिरण्मय होता है मतलब सोना, सोने के पात्र। पात्र मतलब पात्र या बर्तन जिसको बोलते। सत्यस्य अपहृतं मुखम मतलब सत्य का मुख, सत्य का मुख ढका हुआ। अपहृतं मतलब ढका हुआ। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषणन अपावृणु, तत्वम पूषणन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तत्वम पूषणन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तत्व मतलब इसे, पूषणन मतलब प्रभु, हे प्रभु, ये सूर्य भी बोल सकते हैं। तो अपावृणु, अपा मतलब हटाना, अपावृणु मतलब हटा दीजिए। सत्य धर्माय सत्य और धर्म के लिए, दृष्टि मतलब देखने के लिए। हे प्रभु, इस जो सोने के पात्र है उसको हटा दीजिए। किसके लिए, सत्य धर्माय को देखने, सत्य और धर्म को देखने के लिए। जिस पहला श्लोक है, पहला श्लोक जो लिखा हुआ है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया हुआ है। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी श्लोक दे देगा और पूछेगा कि श्लोक किस उपनिषद से लिया गया। तो जो फर्स्ट श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला है अनोर अन्यान, अनोर अन्यान महतो महीयान। अनोर अन्यान महतो महीयान, बोलिए। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। तम क्रतु पश्यति वीतशोको, तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात्, धातु प्रसादात्। आनम ही महिमात्मनः,
आनम ही महिमान मात्मनः। अनोर अन्यान मतलब अनु मतलब होता है, अनु मतलब होता है कि छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत छोटा। अनोर अन्यान मतलब छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो महियान मतलब बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा, इतना बड़ा जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और इतना छोटा जिसको हम क्या अपने आंखों से, छोटा भी है तो इतना कि हम उसको देख ही नहीं सकते, और बड़ा भी इतना कि उसको हम देख नहीं सकते। आत्मस जंतो निहितो गुहायान, आत्मा बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा, जो कि आप लोग को तो मालूम है आत्मा कहाँ है हमारे शरीर में। आत्मा से जंतु नहीं होते, जंतु के जो प्राणी है जीव जगत में बहुत सारे प्राणी है, सभी जंतु नहीं होते, मतलब जितना भी प्राणी है सबकी क्या है, गुहा है, मतलब हृदय रूपी गुफा में। कहाँ है, हृदय रूपी गुफा में स्थित है कौन, आत्मा, जो क्या है, छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा, यानी महान से महान है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान मात्मना, मतलब उसे हम नहीं देख सकते, इतना छोटा है ये, इतना बड़ा है, जिसे हम क्या नहीं दे, इतना महान से महान है। वो क्या कौन देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ वीत शोको। पश्यति मतलब होता है देखना, पश्यति मतलब देखता, वीत शोक किसको बोलते, वीत शोकी, उसे क्या देख सकता है, आत्मा को सिर्फ वीत शोकी, जो कि कहीं हमको कहाँ मिलेंगे, गुफाओं में महान महान दृष्टि हुए हैं, बहुत सारे विश्वामित्र वशिष्ठ, ये लोग क्या है आत्मा को देख सकते थे, क्योंकि लाखों वर्षों तक तपस्या किए हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वही मोक्ष की प्राप्ति, मतलब जिन्हें मोक्ष प्राप्त है वही क्या है, आत्मा को देख सकते। ऐसे हम लोग इंसान जो इस दुनिया जगत में है, सब मोह माया के पीछे डूबा हुआ है, कोई भी किसी क्या आत्मा को नहीं देख सकता। धातु प्रसाद मान महिमान मात्मना, जो सेकेंड है जिसमें आत्मा के बारे में वर्णित है वो कठोपनिषद से लिया है। कौन उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से। तो क्या है, जिसमें क्या अनु के बारे में हम पढ़ेंगे। अनु मतलब नहीं, आत्मा के बारे में, क्या किसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नहीं तरीका से ही बनेगा। आत्मा के बारे में किस उपनिषद में लिखा गया है, तो किस उपनिषद में लिखा गया, कठोपनिषद में। किस उपनिषद में, कठोपनिषद में। अच्छा, सेकंड पढ़ लिया, अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे जिसमें क्या सत्य के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, सत्य। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्येन पंथा विततो देवयाना, एनाक्रमन्ति ऋषयो, एनाक्रमन्ति ऋषयो, व्याप्त कामा, यत् तत् सत्यस् परम निधानम, यत् तत् सत्यस् परम निधानम। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे जो कितना भी मुसीबत का सामना पड़े, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो सत्यमेव जयते नान्यतम, ऋतम मतलब होता है असत्य, असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवयान, सत्य का जो रास्ता है, पंथा, पंथा मतलब होता है रास्ता, सत्येन मतलब सत्य का, पंथा मतलब रास्ता, विदितो देव फैला हुआ, विदितो मतलब फैला हुआ, देवयान यानी देवलोक तक फैला, सत्य का रास्ता देवलोक तक फैला, मतलब सत्य के मार्ग पर चलकर हम क्या है, देवलोक भी जा सकते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परम परमात्मा को मान सकते हैं। किससे, सत्य के मार्ग पर चलकर। एनाक्रमन्ति ऋषियो, एनाक्रमन्ति ऋषियो ह्याप्त कामा, ह्याप्त कामा भी हम आप लोग को बताए थे वीत शोकी के बारे में। तो वीत शोकी या ह्याप्त कामी उसी को बोलते हैं। ह्याप्त कामी मतलब वही हुए जो क्या है, ऋषि मुनि महान महान वशिष्ठ विश्वामित्र जो ऋषि हुए हैं, कि उन्होंने क्या लाखों करोड़ों वर्षों तक क्या है तपस्या की है, जिससे क्या वो आत्मा को देख सकते हैं। यत् तत् सत्यस् परम निधाना, हम आत्मा अपने मन को, अपने हृदय को
एकदम निश्चल बनाकर, निश्चल यानी एकदम ऋषि की तरह, यानी सत्य के मार्ग पर चलकर, और क्या है निश्चल, सत्य और साथ में निश्चल भी होना चाहिए। उससे क्या है हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य यानी सत्य को ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, यानी सत्य ईश्वर क्या है, इस जगत में सब कुछ क्या है असत्य है, झूठ है, जितना भी ये संसार है झूठ है, सब सिर्फ सत्य क्या है ईश्वर। तो क्या है हम सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सत्य को पर विजय प्राप्त हो सकता है। इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में चलिए हम आपको 2-3 श्लोक करवा चुके थे। हम बताए थे कि इसमें चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर में कुल 5 श्लोक है, तो 3 तो हम करवा चुके थे और 2 वो भी बाकी है जो भी हम करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पीछे पीछे बोलिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ना आ जाए। यथा नधा सयंदमाना समुद्रे, यथा नधा सयंदमाना समुद्रे। यथा मतलब होता है जिस तरह, यथा मतलब जिस तरह, नधा नधा मतलब नदियाँ, नधा मतलब नदियाँ, जिस तरह नदी, सयंदमाना समुद्रे मतलब अपने नाम, अस्ताम गच्छति, अस्ताम गच्छति नाम रूपे विहार। जिस तरह जो नदी होती है अपने नाम रूप, नाम को रूप को छोड़ के, जब कोई भी नदी समुद्र में जाके मिलती है तो उसको अपना नाम, उसका एक ही नाम रहता है, वो समुद्र है, वो समुद्र में जाके मिलती है। यदि कोई भी नदी है जाके यहाँ से बह रही तो उसका नाम है गोदावरी, यमुना, लेकिन जब वो समुद्र में जाके मिलती तो हम उसको नहीं बोलते कि ये इधर से गोदावरी है, ये यमुना है और ये गंगा है। वो क्या है समुद्र कहलाती है, उसमें नाम और रूप को क्या है छोड़ देती है। जिस तरह नदियाँ सयंदमाना अपने नाम छोड़कर, क्या छोड़ना है, नाम और रूप को छोड़कर क्या है समुद्र में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात विमुक्ता, विद्वान में जो होता है, जो पढ़े लिखे महान है जो व्यक्ति है, वो क्या है अपने नाम रूप को, नाम और रूप को छोड़ देके जब वो कहीं भी कोई मोक्ष की प्राप्त करे तो उसका शरीर नहीं होता, वो सिर्फ क्या है उसका वो जो आत्मा जो होता है वो उसके साथ जाता है, सिर्फ द्वीप के साथ, द्वीप के रूप में। तो वो क्या अपना शरीर नाम और रूप को छोड़ देता है, और कहाँ मिलता है परमात्मा में, वही लिखा हुआ है। तथा विद्वान नाम रूपात मुक्ता, नाम और रूप को, जो विद्वान होते हैं वो क्या है नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर तरात्परम पुरुष मुपत्ति दिव्य, ईश्वर के पास ले जाते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। ये जो है श्लोक, ये मुंडको उपनिषद से लिया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, देखिए बढ़िया से गौर से देखिएगा। नधा लिखा हुआ है, यहाँ आपको दो वर्ड आगे लग देगा और लास्ट वाला वर्ड देगा। फर्स्ट दो वर्ड और लास्ट वाला दो ब्रैकेट करके इस तरीका से देगा। देखिएगा बढ़िया से। यथा नधा डॉट 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 दिव्यम, इस तरह का क्वेश्चन लिखा जाएगा और पूछेगा ये जो श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना होगा। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वहाँ पे ढूंढना है कि मुंडको कहाँ लिखा हुआ है। जो श्लोक है वो कहाँ किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इससे आपको बहुत क्वेश्चन बनेगा। नदियाँ किस क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अब तो क्या बताइएगा? नाम और रूप को, नाम और रूप को छोड़कर क्या है नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा समुद्र जो नदी होती है क्या छोड़कर क्या समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? आंसर क्या होगा? समुद्र में। क्या होगा? समुद्र। अगला क्वेश्चन विद्वान क्या और क्या छोड़कर
परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। तो क्या छोड़कर मिल जाता है? नाम और रूप छोड़कर क्या परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। कौन मिलता है? विद्वान। अगला क्वेश्चन कैसे बना? कौन अपना नाम और रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है? तो कौन होगा इसका आंसर? क्या होगा? विद्वान। क्या होगा आंसर? विद्वान। चलिए अगला श्लोक पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। पीछे पीछे बोलिएगा। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णम तमसा प्रसतात आदित्य वर्णम तमसा प्रसतात, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदितो अन्यान विदिते अन्यान। यहाँ पर जो पुरुष है वेद जो है उसको एक पुरुष माना है। वेद को क्या माना है? एक पुरुष माना है। क्या लिखा हुआ है? वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। वेद को क्या माना? पुरुष माना। वही बोल रहा है वेद को, मुझे ही क्या है जो पुरुष है वेद वो बोल रहा है कि मुझे ही परम पुरुष मानो, मतलब कि मुझे क्या है? परम पुरुष मानो, मुझे ही परमात्मा मानो। वेद को किसको मानना है? वेद को, जो क्या है? आदित्य वर्ण। आदित्य मतलब क्या होता है? आप लोग मालूम है? सूर्य। आदित्य मतलब सूर्य का पर्यायवाची भी होता है आदित्य। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन दे देगा 4 ठोस। क्या? आदित्य, प्रकाश। आदित्य मतलब होता है सूर्य। आदित्य वर्ण मतलब होता है प्रकाश। वर्ण मतलब प्रकाश। तमसा मतलब अंधकार। परिस्तात मतलब कि आगे, उसके आगे जो क्या है? वेद को क्या है? पुरुष माना गया है। वेद को बोल रहा है मुझे ही परम पुरुष मानो, जो क्या है? आदित्य वर्ण के रूप में, सूर्य के प्रकाश के रूप में, तमसा अंधकार के आगे है, जो अंधकार के आगे है। अगला देखिए, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, जो नान्या पंथा विदिते अन्यान क्या है? जो आदित्य वर्ण के रूप में प्रकाश के आगे है, अंधकार के आगे, प्रकाश के आगे नहीं। तो क्या है? तमेव विदित्वाति, जो इसको जानने वाला, जो क्या है? वेद को जान गया, वो उसको मान गया, वो क्या है? मृत्यु को भी पार कर जाता है। और परम पुरुष परमात्मा के पास चला जाता है। नान्या पंथा विदिते अन्यान, इसके अलावा, नान्या मतलब क्या? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। पंथा मतलब रास्ता, नान्या मतलब इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेद को पुरुष मानना है और सत्य के मार्ग पर चलना है, जिससे क्या परम पुरुष परमात्मा को पा सकते हैं। यही एक रास्ता है जिसके कारण क्या परम पुरुष परमात्मा के पास मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये श्लोक है सबसे लास्ट श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। सबसे लास्ट श्लोक कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद पीछे बोलिए, ताकि आप लोग को माइंड में सेट हो जाए। आप लोग को ये नहीं समझना है कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। आपको क्या ऑफलाइन की तरह डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, ताकि आप लोग क्या है सही ढंग से सीख पाए। जो लास्ट श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। उपनिषद से बहुत क्वेश्चन बनता है, बढ़िया से देखिएगा और यह क्या है याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, इतना ही। अब अगला जो चैप्टर इसका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर अगला वीडियो में अब मिलेगा आपको, इसलिए आप क्या है अगला वीडियो में मिल सके आप लोगों को, इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए लिंक पर शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का प्रथम पाठ मंगलम। हम पढ़ा दिए थे सब पहला चैप्टर। अब देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और पीछे बोलिएगा। और जो वीडियो है इसको 2-3 बार देखिए, ताकि आप लोगों को क्या याद हो जाए क्वेश्चन, नहीं तो क्या इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रथम चैप्टर मंगलम, संस्कृत है। नंबर 1 क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में हम कितना मंत्र आप लोगों को पढ़ाए थे? 5 मंत्र। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है किस उपनिषद से लिया गया? हम बताए थे कि जो श्लोक है उसका फर्स्ट लाइन या बीच वाला को उठा के पूछ देगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद, जो कि तीसरा था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया या किस उपनिषद का मूल मंत्र है? वो क्या है? मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सत्यमेव मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेन, मतलब हिरण्मयेन पात्र मतलब सोने के पात्र से। किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से। ऑप्शन में सोना भी, सोने के पात्र से भी दे सकते हैं या हिरण्मयेन भी दे सकता है। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? हम बताए थे कि जो मंगलम चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। किस, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ से संकलित है? यानी उपनिषद से लिया गया है, यानी संकलित है। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार है वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। तो चैप्टर है मंगलम उपनिषद से लिया गया। तो मंगलम चैप्टर जो हुआ वो भी उनके भी रचनाकार पूछे, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? वेद व्यास। कौन होगा? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 6, नदियां नाम और रूप को, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां जो होती है नाम, अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। किसमें जाकर मिलती है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान भी नाम और रूप छोड़कर किसे मिलता है? परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। इसे साथ एक क्वेश्चन और भी था, अणु छोटा से भी छोटा, अणु से भी अणु क्या है? तो आत्मा है। यानी छोटा से छोटा क्या है? आत्मा। अणु से भी अणु क्या है? आत्मा। और महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? टाइम लगे या बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की, असत्य की नहीं। यानी विजय मतलब जीत। जिसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? अनुशासित मतलब डिसिप्लिन से चलाया जा रहा है, चल रहा है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। ये संपूर्ण संसार है, पृथ्वी है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? परमात्मा। ये आदमी नहीं चला सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर, विद्वान जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? क्वेश्चन हम बताए थे 6 नंबर में, साथ में क्वेश्चन बता दिए थे। विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? हम बताए थे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। तो उसी उपनिषद जो मंगलम चैप्टर है कहाँ से लिया गया? उपनिषद है। तो जो हुआ मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो गए? वेद व्यास ही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटाने की बात किया गया है चैप्टर में? तो हिरण्मयेन पात्र को, यानी सोने के पात्र को हटाने की बात किया गया। तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो हिरण्मयेन पात्र को, यानी सोने के पात्र को। क्वेश्चन नंबर 13, नदियां क्या छोड़कर समुद्र, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदी जो है क्या छोड़कर, अपना क्या छोड़ती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है? तो क्या छोड़ती है? नाम और रूप। 2 चीज छोड़ती है, नाम और रूप छोड़ के क्या समुद्र में जाके मिल जाती है। कौन? नदी। उसी प्रकार जो विद्वान होता है, विज्ञान क्या छोड़ के मिलते हैं? परमात्मा में। नाम और रूप छोड़ के परमात्मा में मिल जाते हैं, सिर्फ ज्योति के रूप में, अपने ज्ञान के बल पे।
कि है जाके ज्ञान उनके साथ सिर्फ ज्ञान होता है, नाम और रूप नहीं। इसलिए क्या है, ज्ञान की बहुत बड़ी नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉलेज के बल पे ही क्या है, वह परम पुरुष परमात्मा को पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने से। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? सोने से। चैप्टर में तो ब्राह्मण की चर्चा नहीं किए गए। तो ब्राह्मण यानी सत्य। ब्राह्मण जो होता है सत्य हमेशा बोलता है, तो इस सत्य का यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ब्राह्मण का मुख किसे ढका हुआ है? तो सोने से। तो उसी से क्वेश्चन बने, सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? तो सोने से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, किनकी महिमा का गायन हुआ है? चैप्टर में किसके महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष परमात्मा के महिमा का। सभी जगह क्या है, परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कहाँ परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है? कहाँ परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गायन हुआ? तो कहाँ हुआ? तो सर्वत्र, यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो हमारे हृदय में कोई भी जीव है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जीव, सबकी हृदय में क्या है? आत्मा होता है। सभी के हृदय में आत्मा होता है, वो जरूरी। और आत्मा जो है छोटा से छोटा है और बड़ा से महान है। इतना महान है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और देख कौन सकता है? सिर्फ वित्सों की मतलब जो क्या गुफाओं में मिलेंगे या तपस्या करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान जो है शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? सत्य धर्म को पाने के लिए किसको हटा दे? तो स्वर्ण पात्र को, यानी हिरणमय पात्र को या सोने के पात्र को। स्वर्ण मतलब होता है सोना। स्वर्ण मतलब सोना। क्वेश्चन नंबर 19, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? देवलोक का मार्ग हम पढ़ाए थे। देवलोक का मार्ग किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते? देवलोक की रास्ता खुल सकता है किससे? सत्य के बल पे। सत्य से क्या है? देवलोक का रास्ता खुल सकता है। सत्य ही एक ऐसा रास्ता है जिससे क्या हम देवलोक जा सकते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं परमात्मा से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 20, परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा का कोई निवास स्थान है? तो क्या है? सर्वत्र। परमात्मा जो है सभी जगह है, सभी जगह कण कण में वास करते हैं। इसका आंसर होगा क्या? सर्वत्र, यानी सभी जगह। परमात्मा सभी जगह रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले 20 क्वेश्चन हो गया है और आगे अगले वीडियो में मिलेगा।